दोस्तों, सोचिए एक ऐसी कहानी जिसमें इज्जत और इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। हम सब रोज़ बैंक, ऑफ़िस या किसी न किसी जगह जाते हैं और वहाँ लोगों का असल चेहरा देखते हैं। कभी हमें मुस्कान मिलती है, कभी गुस्सा और कभी बस एक कोल्ड एटीट्यूड। लेकिन क्या हो अगर जिस इंसान को आप ऑर्डिनरी समझकर इग्नोर करते हो, वही असल में उस जगह का मालिक निकले? ये कहानी है एक बड़े शहर के एक प्रसिद्ध बैंक की। बाहर से बैंक का बिल्डिंग बड़ा ही शानदार था। ग्लास के दरवाजे, एयर कंडीशन्ड हॉल और अंदर काफ़ी भीड़ थी। हर कस्टमर अपनी प्रॉब्लम लेकर आया हुआ था। कोई लोन लेने, कोई पैसा जमा करने, कोई अपना पासबुक अपडेट कराने। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पर इस भीड़ में एक ऐसा शख्स भी आया था, जिसे देखकर कोई भी उसकी असल पहचान नहीं कर पाता। वो एक 70 साल के बुजुर्ग जैसे लग रहे थे। सफ़ेद दाढ़ी, पुराने टाइप का कुर्ता पायजामा, पैर में घिसे हुए चप्पल, हाथ में एक पुराना झोला जिसमें कुछ कागज़ दिख रहे थे। धीरे-धीरे वो बैंक के काउंटर की तरफ चले गए। लाइन में लगने की कोशिश की, पर बुढ़ापे की वजह से चलने में उन्हें थोड़ा वक़्त लग रहा था। लाइन में खड़े लोग थोड़ा इरिटेट हो गए। कोई बोल रहा था, "अरे अंकल, जल्दी करो ना।" कोई कह रहा था, "ऐसे लोगों की अलग लाइन होनी चाहिए।" पर उन बुजुर्ग ने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ हल्का-सा मुस्कुराए और चुपचाप लाइन में खड़े रहे। इसी बीच बैंक का ब्रांच मैनेजर रवि मल्होत्रा अपने केबिन से निकला। रवि यंग था, स्टाइलिश सूट पहनता था और हमेशा अपने पावर दिखाने में बिलीव करता था। उसने बुजुर्ग को देखा और तुरंत गुस्से में आ गया। "अरे बाबा जी, ये क्या ड्रामा है? आपको दिख नहीं रहा कि यहाँ सब बिज़ी हैं? अगर आपको काम नहीं आता, तो घर में बैठे रहिए। यहाँ टाइम वेस्ट करने क्यों आए हो?" उसने तीखी आवाज़ में कहा। बुजुर्ग शांति से बोले, "बेटा, मुझे बस अपना एक अकाउंट चेक करना था।" लेकिन रवि को पेशेंस ही नहीं था। उसने स्टाफ को बुलाया और कहा, "सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालो। ये सिर्फ दिक्कत पैदा कर रहे हैं।" सब शॉक्ड रह गए। बुजुर्ग थोड़ा हिल गए, पर फिर भी गुस्से में कुछ नहीं बोले। सिर्फ उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो सब कुछ समझ रहे हों, पर चुप रहना चाहते हों। और वहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली ट्विस्ट। बुजुर्ग को सिक्योरिटी ने जोर से हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। बैंक के अंदर खड़े कस्टमर्स चुपचाप देखते रहे। किसी ने आगे बढ़कर उनकी मदद करने की कोशिश नहीं की। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन फिर भी एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे वो जानते हों कि सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा। रवि, ब्रांच मैनेजर, वापस अपने कैबिन में चला गया। उसके चेहरे पर एक घमंड था। स्टाफ में से एक ने धीरे से कहा, "सर, शायद उनके पास कुछ जेन्युइन काम था। आपने उनसे इतनी तीखी बात करके शायद गलत किया।" रवि ने गुस्से में जवाब दिया, "तुम्हें पता है मैं कहाँ तक पहुंचा हूं? ये सब बूढ़े लोग सिर्फ प्रॉब्लम होते हैं। इनको इज्जत देने से बस हमारा टाइम वेस्ट होता है। कस्टमर सर्विस के नाम पर हम इन जैसे लोगों के पीछे अपना दिन बर्बाद नहीं कर सकते, समझे?" सब चुप हो गए, लेकिन बैंक के दरवाजे के बाहर जो बुजुर्ग खड़े थे, उन्होंने एक गहरी सांस ली और वापस अंदर आने लगे। सिक्योरिटी गार्ड सोच रहा था, "अरे बाबा जी, आपको समझ नहीं आता क्या? मैनेजर ने मना किया है।" बुजुर्ग ने हल्का सा मुस्कान दिया और बोले, "बेटा, मुझे पता है, लेकिन मुझे बस उनसे एक बात कहनी है।" गार्ड ने रोकने की कोशिश की, पर बुजुर्ग की आंखों की चमक ने उसका दिल पिघला दिया। उसने बिना कुछ बोले उन्हें अंदर जाने दिया। बैंक का हॉल एकदम साइलेंट हो गया। हर नज़र उन बुजुर्ग पर थी। बुजुर्ग सीधे मैनेजर के केबिन के सामने जाकर रुक गए। रवि इरिटेट हो गया, "अरे बाबा जी, अभी भी समझ नहीं आया आपको? मैंने कहा था ना, यहाँ से चले जाओ।" बुजुर्ग की आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक अथॉरिटी थी। "बेटा, तुमने मुझे सिर्फ एक बुजुर्ग समझकर बाहर निकाल दिया। तुम्हें लगा मैं वीक हूँ, स्लो हूँ और तुम्हारे टाइम का लायक नहीं हूँ। पर तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ?" रवि हंसने लगा, "अब क्या आप कहोगे कि आप प्रधानमंत्री हो?" सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बुजुर्ग ने अपना पुराना झोला खोला
और उसमें से एक फ़ाइल निकाली। धीरे से उसने टेबल पर रखी। फ़ाइल के कवर पर लिखा था, चेयरमैन एंड फाउंडर, नेशनल ट्रस्ट बैंक। सबकी सांसें रुक गईं। स्टाफ मेंबर्स एकदम खड़े हो गए। रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। बुजुर्ग ने शांति से बोला, मैं ये बैंक खुद चलाता हूँ। हर ब्रांच का डिसीजन मेरे साइन के बिना कंप्लीट नहीं होता। और आज मैं यहाँ आया था सिर्फ ये देखने कि मेरे स्टाफ, मेरे मैनेजर्स अपने कस्टमर्स को कैसी इज्जत देते हैं। तुमने मेरी असली पहचान नहीं देखी। तुमने बस मेरी उम्र और मेरे कपड़े देखे, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। बैंक के हॉल में एकदम साइलेंस छा गया। रवि का घमंड एक पल में टूट गया, और कहानी अब ले जा रही थी एक ऐसे मोड़ पर जहां इंसानियत और इज्जत की असली वैल्यू समझ आने वाली थी। बैंक के हॉल में अब एकदम सन्नाटा था। जिस बुजुर्ग को सब टाइम वेस्ट समझ रहे थे, वही असल में पूरे बैंक के चेयरमैन निकले। स्टाफ की आंखों में डर था और कस्टमर्स की आंखों में रिस्पेक्ट। रवि, जो अभी तक घमंड में था, एकदम से चेयर से खड़ा हो गया। उसके पैर थरथरा रहे थे। उसने हल्की सी आवाज में कहा, सर, मुझे माफ कीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाया। मेरा मतलब आपको इंसल्ट करना नहीं था। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में सीधा देखा। उनकी आवाज अब भी शांत थी, लेकिन हर शब्द दिल छू रहा था। बेटा, गलती पहचान कर माफी मांग लेना आसान होता है, लेकिन इंसानियत समझना मुश्किल। तुमने मुझे इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि मैं ओल्ड दिखता हूं, क्योंकि मेरे कपड़े तुम्हारे जैसे ब्रांडेड नहीं थे। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा, हर कस्टमर की अपनी कहानी होती है? क्या तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए? स्टाफ में से एक जूनियर एम्प्लॉय, मीना, जो अब तक चुप थी, आगे बढ़ी और बोली, सर, सच में आज मुझे समझ आया कि हम लोग सिर्फ फॉर्म, फाइल और रूल्स देखते हैं, पर एक इंसान के दर्द और इज्जत को इग्नोर कर देते हैं। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कान दिया। बिल्कुल बेटा, बैंक सिर्फ पैसा संभालने की जगह नहीं होता। बैंक एक ट्रस्ट है, और ट्रस्ट तभी बनता है जब इंसानियत और रिस्पेक्ट दोनों हो। कस्टमर्स जो लाइन में खड़े थे, उन्होंने भी जोर से ताली बजाई। सबको लगा कि आज उनके दिल की बात किसी ने बोल दी। रवि अब पूरे तरह से गिल्ट में डूब गया था। उसकी आवाज कांप रही थी। सर, मैं वादा करता हूं, आज के बाद मैं किसी कस्टमर के साथ ऐसी बात नहीं करूंगा। मुझसे बड़ी गलती हो गई। बुजुर्ग ने उसे रोक दिया। गलती से सीखना जरूरी है, लेकिन याद रखो, रिस्पेक्ट किसी कुर्सी की वजह से नहीं मिलती। रिस्पेक्ट इंसान के रवैये से मिलती है। तुम चाहे मैनेजर हो या पियोन, अगर तुम अपने सामने वाले को इज्जत नहीं दोगे, तो तुम्हारी कुर्सी का कोई वैल्यू नहीं है। ये कहकर बुजुर्ग ने अपना झोला उठाया और वापस चलने लगे। उस वक़्त उनके हर कदम के साथ रवि के दिल पर एक नया बोझ गिर रहा था। बाहर जाते-जाते बुजुर्ग ने मुड़कर एक लाइन बोली, मैं आज चेयरमैन के रूप में नहीं, एक आम कस्टमर के रूप में आया था, और जो इज़्ज़त मुझे नहीं मिली, उसने मुझे सबसे बड़ी रियलिटी दिखा दी। सोचो बेटा, अगर आज मैं असली ओल्ड कस्टमर होता, तो तुमने उसके साथ क्या किया होता? ये लाइन सुनकर रवि की आँखों से आँसू निकल गए। बैंक के अंदर खड़े सभी लोग समझ गए कि असली रिचनेस पैसा नहीं, बल्कि इंसानियत है। रवि के चेहरे पर शर्म और गिल्ट इतना था कि उसे खुद की कुर्सी बोझ लगने लगी। उसने तुरंत अपने स्टाफ को बुलाया और बोला, सब ध्यान से सुनो। आज से इस ब्रांच में एक नया रूल होगा। कोई भी कस्टमर छोटा या बड़ा नहीं होगा। चाहे कोई करोड़ का अकाउंट खोले या सिर्फ 100 रुपये जमा करे, उसे इज्जत बराबर मिलेगी। ये बैंक तभी ग्रो करेगा जब हम इंसानियत को पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। स्टाफ ने हाँ में सिर हिला दिया। कस्टमर्स के चेहरे पर भी एक सुकून था। उन्हें लग रहा था कि शायद आज के बाद उन्हें सच में एक फैमिली जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। बुजुर्ग दरवाजे तक पहुंच चुके थे। रवि तुरंत भागकर उनके पैर छूने लगा। उसकी आवाज भर आई हुई थी, सर, मुझे माफ कीजिए। आपने आज मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद मैं अपने एटीट्यूड को चेंज कर दूंगा। मैं सिर्फ एक मैनेजर नहीं, बल्कि एक इंसान बनकर काम करूंगा। बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा,
माफ़ी माँगने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने बिहेवियर को बदलना। ज़िंदगी का असली इम्तिहान वही होता है जब तुम उन लोगों के साथ इज़्ज़त से पेश आते हो, जिनके पास तुम्हें वापस देने के लिए कुछ नहीं होता। अगर तुम उनकी इज़्ज़त करना सीख गए, तो समझ लो, तुमने ज़िंदगी का असली रंग समझ लिया। ये कहकर बुज़ुर्ग बैंक से बाहर निकल गए। हॉल में अब भी उनकी आवाज़ गूंज रही थी। कस्टमर्स उन्हें रिस्पेक्ट भरी नज़र से देख रहे थे। रवि अपनी कुर्सी पर वापस बैठा, लेकिन अब उसका चेहरा अलग था। उसके अंदर का घमंड टूट चुका था। उसने अपने स्टाफ को देखा और बोला, हम सब ये जॉब सिर्फ सैलरी के लिए करते हैं। लेकिन सोचो, अगर हम सिर्फ एक इंसान को इज्जत दे दें, तो उसके दिल की दुआ हमें ऐसी सुकून दे सकती है, जो दुनिया का कोई पैसा नहीं दे सकता। मीना, जूनियर एम्प्लॉय, मुस्कुराते हुए बोली, सर, सही कहा आपने। आज से हम सब मिलकर इस ब्रांच को एक फैमिली बनाएंगे। यहाँ कोई रूड टोन, कोई इंसल्ट नहीं होगा। बस रिस्पेक्ट और इंसानियत होगी। ग्राहक ने जोर से ताली बजाई। बैंक का एटमॉस्फेयर, जो पहले एक टेंशन और घमंड से भरा था, अब एक पॉजिटिविटी और वार्मथ से भर गया। रवि ने अपने दिल में सोचा, आज अगर वो बुजुर्ग चेयरमैन यहाँ नहीं आते, तो मैं शायद कभी अपना असली चेहरा नहीं देख पाता। शायद मैं हमेशा समझता रहता कि कुर्सी ही मेरी ताकत है। लेकिन अब समझ गया हूँ, असली ताकत इंसानियत है। उस दिन के बाद बैंक का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो ब्रांच पहले कस्टमर्स के लिए एक टेंशन भरा एक्सपीरियंस थी, वह अब एक फ्रेंडली और रिस्पेक्टफुल प्लेस बनने लगी। लोग कहते थे, अब यहाँ ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर जा रहे हैं, न कि एक ऑफिस जहाँ बस रूल और पेपर वर्क होता है। रवि, जो पहले सिर्फ एक पावरफुल मैनेजर बनकर घूमता था, अब सच में एक लीडर बन गया था। उसका एटीट्यूड पूरे स्टाफ के लिए एक एग्जाम्पल बन गया। एक दिन एक छोटी सी इंसिडेंट हुई। एक गरीब औरत बैंक में अपना पासबुक अपडेट कराने आई। उसकी सारी गठरी उसके कंधे पर थी और उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। पहले ऐसा होता तो रवि या कोई और स्टाफ शायद उसे लाइन से हटा देता या इग्नोर कर देता। लेकिन अब रवि खुद उसके पास गया और बोला, माँ जी, आपको ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा। आइए, मैं आपका पासबुक अपडेट करवा देता हूँ। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, मैंने सोचा था यहाँ कोई मेरी सुनेगा ही नहीं, पर तुमने मुझे अपना समझकर ट्रीट किया। भगवान तुम्हें खुश रखे। वह सिंपल सी दुआ रवि के दिल को छू गई। उसने सोचा, सच में यही असली दौलत है। अगर एक गरीब औरत की दुआ मुझे मिल रही है, तो यह दुनिया के सब गोल्ड और डॉलर से ज़्यादा वैल्यूएबल है। स्टाफ मेंबर्स भी अब एक दूसरे के साथ ज़्यादा फ्रेंडली हो गए। पहले हर कोई सिर्फ अपना काम कंप्लीट करने में बिजी था, लेकिन अब वह कस्टमर्स की मुस्कान देखकर खुश होते थे। जूनियर स्टाफ मीना अक्सर कहती थी, सर, आजकल लगता है जैसे यह ब्रांच एक ऑफिस नहीं, एक फैमिली बन गई हो। और कस्टमर्स भी इस चेंज को महसूस कर रहे थे। जो लोग पहले कंप्लेन करते थे, अब वह ताली बजाकर स्टाफ का शुक्रिया करते। एक दिन वह बुजुर्ग चेयरमैन फिर से ब्रांच में आए, इस बार अपने असली रूप में, सूट पहने हुए, और साथ में कुछ सीनियर ऑफिसर्स भी थे। जब वह अंदर आए, तो रवि तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, एक रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड था। चेयरमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हो रवि? मैंने सुना है अब तुम्हारी ब्रांच कस्टमर्स के लिए एक एग्जाम्पल बन गई है। रवि की आंखों में चमक थी। उसने जवाब दिया, सर, आपने उस दिन मुझे एक ऐसी आंख दी जिससे मैंने दुनिया को नए तरीके से देखना सीखा। पहले मैं समझता था कि कुर्सी ही मेरी ताकत है, लेकिन अब समझ गया हूं कि ताकत तो इंसानियत में है। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। चेयरमैन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यही तो चाहिए एक लीडर में। रिमेंबर रावी, पैसा बैंक बनाता है, लेकिन इंसानियत ट्रस्ट बनाती है, और ट्रस्ट के बिना बैंक सिर्फ एक बिल्डिंग है। पूरे स्टाफ ने जोर से ताली बजाई। कस्टमर्स जो वहां प्रेजेंट थे, उन्होंने भी इज्जत से चेयरमैन और रवि को देखा। दोस्तों, जिंदगी में हम सब कभी ना कभी रवि की तरह घमंड में आ जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी पोजीशन, हमारी सैलरी, हमारे कपड़े ही सब कुछ है। लेकिन असली इज्जत तब मिलती है जब हम समझते हैं कि सामने वाला भी एक इंसान है, चाहे उसकी पॉकेट में पैसा हो या ना हो।
इंसानियत से बड़ा कोई बैंक बैलेंस नहीं। और इस कहानी का सबक यही है, कुर्सी आती जाती है, पैसा बढ़ता घटता है, लेकिन एक छोटी-सी इज़्ज़त और एक सिंपल सी मुस्कान, ये हमेशा ज़िंदा रहती है।